हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुगेदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट बुक को एनालाइज करते हैं और उसको कैसे फाइल बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम टेक्स्ट बुक एनालाइज करें और कौन कौन से पॉइंट्स हमें मेंशन करने होते हैं। इफ़ यू आर डूइंग एनी टीचिंग कोर्स लाइक DLED, BLED, B.Ed, तो इन सभी कोर्सेज़ में आपको एक फ़ाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, जिसको आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि पाठ्य पुस्तक विश्लेषण का क्या मतलब होता है या टेक्स्ट बुक एनालिसिस का क्या मतलब होता है, तो इसका सरल सा मतलब ये है कि आपने एक बुक देखी, कोई भी NCERT की बुक ले सकते हो आप, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, कोई भी क्लास है आपकी, वो क्लास जैसे आप अगर प्राइमरी क्लासेस के लिए कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, तो आप प्राइमरी क्लासेस की ही बुक उठाओगे। अगर आप सेकेंड ईयर में हो और तो वहाँ पे अपर प्राइमरी की बात की जाती है, तो वहाँ पे आप अपर प्राइमरी की कोई भी सब्जेक्ट की आप उठा सकते हो बुक एनालाइज़ करने के लिए। तो जब हम किसी भी बुक को एनालाइज़ करते हैं तो हम दो तरीके से देखते हैं। पहला कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, कैसी प्रिंटिंग है, पेजेस कैसे हैं, और दूसरा हम देखते हैं उसके अंदर की चीज़ें कि उसमें चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स के नाम कैसे हैं, टेक्स्ट बुक की जो वो भाषा है वो कैसी है, चित्र कितने हैं। तो इस तरीके से हम दो तरीके से इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं और वो पॉइंट्स हम अपने फ़ाइल में मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे जिस भी बुक का हम एनालाइज़ करने वाले हैं, जैसे कि रिमझिम क्लास फर्स्ट की ये बुक है हिंदी की, और यहाँ पे हम NCERT का फुल फॉर्म मेंशन किया हुआ है क्योंकि NCERT की बुक है, और यहाँ पे उसका फर्स्ट पेज, फर्स्ट जो कवर पेज है वो यहाँ पे रखा है। फिर हम आगे बढ़ के देखेंगे, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, और उसके बाद पाठों की संख्या पे आ जाते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के क्या नाम हैं, उस और कौन कौन से पेजेस में है, ये भी हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अच्छा, अगर आप फ़ाइल बना रहे हो तो एक काम और कर सकते हो ताकि आपका फ़ाइल और ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा आपको मार्क्स मिले। इसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी उसके निकलवा के कुछ जो आपको लगता है कि एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है वो मैं दिखाने के लिए आप वहाँ पे दिखा सकते हो, या पिक्चर्स दिखाने के लिए आप प्रिंट आउट लगा सकते हो। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी कि पाठ्य पुस्तक के कागज़ और छपाई की प्रभावशीलता कितनी है। तो अगर हम बात करें क्लास फर्स्ट की हिंदी की रिमझिम बुक की, तो इसके पृष्ठ वैसे तो मोटे हैं, मजबूत हैं, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेजेस थोड़े पतले हैं। सेकंड, पुस्तक में सभी पृष्ठों पर अच्छे से छपाई की गई है। थर्ड, पाठ्य पुस्तक बहुत सुंदर और आकर्षक है, पृष्ठों को विभिन्न रंगों से रंगा गया है। तो क्योंकि क्लास फर्स्ट की बुक है ये, तो इसका आकर्षक होना, सुंदर होना भी आवश्यक है ताकि बच्चे इसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके और आकर्षित हो सके उसकी चित्रों को देखकर, और रंग भी बहुत ब्राइट यूज़ किए गए हैं। अगर हम देखें, पुस्तक के पृष्ठों के नीचे एक मोटी सी आउटलाइन बनाई गई है। पुस्तक में शब्द कम और चित्रों की भरमार ज़्यादा है ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। चित्रों का ज़्यादा होना भी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बच्चे, कई बार क्या होता है, चित्रों को देखकर अपनी भाषा में कुछ कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ अगर एनिमल्स देख रहे हैं या कोई इंसान उन्होंने देखा तो एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश करते हैं। इनसे बच्चों की भाषा का विकास होता है। दूसरा, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो अगर बच्चा नहीं उस वर्ड को पढ़ पा रहा तो वो कोशिश करेगा एक नई कहानी बनाने की। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में चित्र पृष्ठों के बीच में, साइड में, दाएं बाएं हर तरफ बनाए गए ताकि बच्चा और उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो सके और अच्छे से समझ सके। अगर हम आगे बात करें कि इसके बाद हम कौन से पॉइंट्स मेंशन करेंगे, तो पाठ्यक्रम के अनुसार है कि नहीं, कि जो हमने पाठ्य पुस्तक ली है
क्या वो बच्चों के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। जैसे इस पुस्तक को तैयार करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पाठ्य पुस्तक सरल हो, सुगम हो, रुचिपूर्ण हो, आकर्षक हो, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ व सीख सकें। तो बच्चों की भाषा जो होनी चाहिए इसमें सरल और सुगम होनी चाहिए। दूसरा, पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में बच्चों को करने के लिए गतिविधि दी गई है। गतिविधि को भी चित्रों के द्वारा समझाया गया है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर बच्चे अ, कोई भी पार्ट पढ़ते हैं तो उसके बाद में ऐसी एक्टिविटी उसमें डाली गई है ताकि बच्चा उसको करके लर्निंग बाय डूइंग कर सके या फिर बच्चा उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। तो ऐसी गतिविधियों को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठों में नए नए चित्र दर्शाए हुए होने चाहिए जिससे सभी बालक बालिकाओं को आसानी से समझ में आ सके। इस पुस्तक में ऐसा ही है। तो अगर कोई भी पाठ है उसमें अगर चित्र दिए जाते हैं तो चित्र ऐसे नहीं होने चाहिए जो उससे रेलेवेंट ना हो। जैसे अगर उस पार्ट में रेलवे स्टेशन की बात है तो एक प्लेटफॉर्म दिखाया जा सकता है, ट्रेन दिखाया जा सकता है, टीसी दिखाई जा सकती है, प्लेटफॉर्म का पूरा चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जो पिक्चर है उस चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए ताकि बच्चा कनेक्ट कर सके कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। पुस्तक के सभी पाठ बच्चों की योग्यता के अनुसार होने चाहिए जिसका अध्ययन बच्चे आसानी से कर सकें। तो बच्चों की योग्यता मतलब एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर इस पुस्तक को तैयार किया गया होना चाहिए। इस पुस्तक के सभी पाठ बहुत ही मज़ेदार हैं, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के अनुसार उचित भी हैं। तो अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या ये एज के अप्रोप्रिएट है, क्या बच्चों की ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, क्या बच्चा इससे कुछ सीख रहा है कि नहीं है, क्या नई लर्निंग होगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग में रख के पुस्तक को एनालाइज करने की कोशिश करें। पुस्तक में बच्चों के लिए प्रश्न कम तथा क्रियाकलाप ज़्यादा दी गई हैं। तो बच्चों से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चा उसको करके उस एक्सपीरियंस को ले सके। तो ये हमने देखा कि पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक है कि नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इसमें चित्रों का समावेशन जो किया गया है क्या वो स्पष्ट है, क्या वो सही है बच्चों के लिए कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस पाठ्य पुस्तक रिमझिम क्लास 1 के लिए जो प्रत्येक पाठ में पाठ के अनुसार चित्र की बहुलता है और अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो पाठ से रिलेटेड ही चित्र वहाँ पे दिए गए होने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे वर्ड सुनते हैं लेकिन उसका उन्होंने कभी वो चीज़ देखी नहीं है तो वो इमेजिन नहीं कर पाते कि वो कैसा दिखता होगा। तो अगर बच्चे ने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी लेकिन उसने रेलगाड़ी बहुत सुना है और अगर वहाँ पे वो पिक्चर मेंशन की गई है तो बच्चे को समझ आएगा कि अच्छा इसको रेलगाड़ी कहते हैं, ये ऐसा दिखता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, ये प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बच्चा उस चित्रों के माध्यम से कनेक्ट करता है वर्ड्स को और नई वोकैबलरी सीखता है। प्रत्येक पाठ में चित्र पाठ के अनुरूप है और बच्चों के अनुरूप है जिससे बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। फिर है पुस्तक पुस्तक में बच्चों के लिए बहुत सारे चित्र हैं और कहीं कहीं तो सिर्फ पाठ को चित्रों के द्वारा भी दिखाया गया है। जैसे विद्यालय का चित्र हो गया, गांव का चित्र है, सड़क है, बस है आदि, ताकि बच्चा क्या सके अपनी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सके। बच्चों चित्र दे दिया गया और बच्चों को बोल दिया जाता है कि इससे आगे कहानी बनाओ, या कोई चित्र दिया गया उसमें कलर करने के लिए दे दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे शब्दों का विकास करते हैं, नई नई वोकैबलरी सीखते हैं, फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है बच्चों की कलरिंग से या ट्रेसिंग से। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है और ये ध्यान रखा जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। और उसके बाद है कि हर विषय को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया है। कई पाठों में तो तालिका भी बनाई गई है
और उनमें भी बच्चों को चित्र द्वारा बताया गया है ताकि वे तालिका को आसानी से समझ सकें और भर सकें। तो ये बात का भी ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है या वोकैबलरी है वो कैसी है, क्या वो बच्चों के एज एप्रोप्रिएट है, क्या उसकी योग्यता को ध्यान में रखता है या क्या उसके क्लास के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक पुस्तक में शब्दकोश व भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा और शब्दकोश अच्छे व छात्रों के स्तर के अनुसार हो तो पुस्तक के विषय वस्तु को रुचिकर और सृजनात्मक रूप देती है। तो जब भी, क्योंकि छोटी क्लास की बच्चे की बुक है तो भाषा एक तो बहुत सरल होनी चाहिए जो बच्चों को समझ आ सके, दूसरा बहुत लंबे लंबे सेंटेंस ना हो के कम शब्दों में अपनी बात करने वाली पुस्तक होनी चाहिए। और आम बोलचाल की भाषा अगर उसमें यूज़ हुई है तो वो तो और भी बढ़िया है क्योंकि बच्चे को और सरलता से समझ में आएगी। तो हम देख लेते हैं इसमें कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पुस्तक में शब्द बहुत बड़े और बहुत सुंदर तरीके से छपे हैं और शब्दों के प्रिंट के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये तो प्रिंटिंग वाली बात हो गई कि फ़ॉन्ट बहुत सुंदर है, बड़ा है, जो बच्चों को आकर्षित करता है उसे पढ़ने के लिए। शब्द कहीं मोटे हैं, कहीं पतले आकार में लिखे गए हैं जिससे पुस्तक को और आकर्षित बनाया गया है। उसके बाद है पुस्तक में सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है ताकि बच्चों को सभी मात्राओं का ज्ञान अच्छे से हो सके। तो हम बच्चों को वैसे तो मात्राएं सिखाते हैं बट बच्चा उसको और एक साथ उपयोग में तब ला सकता है जब वो कहानी पढ़ रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है जिसमें सारी मात्राएं एक साथ उपयोग में आई हैं। उसके बाद क्रियाकलाप गतिविधि भी वैसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा कुछ मात्राओं से नए वर्ड्स बना रहा है। तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई सप्लीमेंट्री बुक नहीं होती है ग्रामर की, बस एक ही बुक होती है जिसमें बच्चों को ग्रामर भी सिखाई जाती है, फिर पोएम्स हो गए, चैप्टर्स हो गए, क्वेश्चन आंसर हो गए, सब एक बुक से ही सिखाई जा रही है। तो बुक का बहुत ज़रूरी है कि हर एस्पेक्ट को वो शामिल कर रहा है, हर चीज़ों को शामिल कर कर वो चल रहा है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैचिंग भी है, ट्रेसिंग भी है, फिर ग्रामर की पोर्शंस भी हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी बुक्स में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पुस्तक में सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पुस्तक में कहानी, कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत मनोरंजन पूर्वक है ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। तो कहानी ऐसी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कविताएं बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर हम कविता की बात कर रहे हैं तो कविताओं में एक तो रिदम होना चाहिए, लय होना चाहिए, गाने लायक वो कविता होनी चाहिए ताकि बच्चा उसको लय में गाकर जल्दी याद कर सके और उसके वर्ड्स जो है वो सीख सके। पुस्तक में बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बच्चे के उपयुक्त है। जैसे कि हमने बात भी की थी कि बच्चों के जब समझ आता है जब वो भाषा उनके आम बोलचाल की भाषा हो, तो बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी समझता है। तो आगे हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों की आयु के स्तर के अनुसार है कि नहीं ये पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक की जो पठन सामग्री है वो विद्यार्थियों के अनुरूप है और आसानी से पढ़ने और पढ़ व समझ सकते हैं। यह पुस्तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार पर ही है, मतलब उनकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार इस पुस्तक को बनाया गया है। इस पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ बालक बालिकाओं की गतिविधि के अनुसार ही है। ठीक है, फिर है इस पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठों में बालक बालिकाओं के अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की गई है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई है जो उसकी एज के अप्रोप्रिएट है और बच्चों को आगे उसको करने के लिए उत्सुकता होती है। फिर है प्रश्नोत्तर प्रणाली कि प्रश्नोत्तर की भाषा सरल है, सीधी है, जिससे बच्चे प्रश्न को आसानी से समझ सके। तो बहुत क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं कि अगर कहानी में पूछ लिया गया कितने जानवर थे, इसका क्या रंग था, इस तरीके के क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं ताकि बच्चा आंसर देना सीखे सवालों का जो भी कहानी से रिलेटेड होता है। फिर प्रश्नोत्तर में सभी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि
बच्चे के पसंद के छोटे-छोटे कहानी से संबंधित और बच्चे अपने जो आस-पास देखते हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि प्रश्नों की शुरुआत कैसे की जा रही है। जैसे इसको मिलाओ, पकड़म-पकड़ाई हो गई, अब करने की बारी, फिर उसके बाद क्या क्या भाता है, क्या नहीं आता है, नाम बताओ, काम बताओ, सोचो और लिखो क्या-क्या, कौन-कौन, काम ही काम। इस तरीके के कुछ ऐसे कैची वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको पढ़ के बच्चा उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करे। आगे आप कुछ गतिविधियों जो बहुत आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि हाइलाइट करने की ज़रूरत है, जो बच्चों के अकॉर्डिंग है, तो आप उन गतिविधियों का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे गतिविधियों का समावेश। इस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में 1 या 2 गतिविधियाँ दी गई हैं। जैसे एक अंगूठे की छाप हो गई, फिर है अब करने की बारी, तो जिसमें बच्चे को रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट किया गया है कि पत्ते को देखो और अपने आसपास से तरह-तरह की पत्तियाँ इकट्ठी करो। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो गई। फिर बूझो मेरा रंग, तो गैस करने वाले जो सवाल होते हैं वो चित्र बनाओ, जिसमें बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होता है। अगर बच्चा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, कागज़ से कुछ बना रहा है, तो उससे भी बच्चे की फाइन मोटर्स डेवलप होती हैं। तो इस तरीके की गतिविधियाँ जो दी गई हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट में आप कोई सुझाव आपको लगता है कि इसमें क्या चीज़ें और होनी चाहिए या कुछ मिसिंग है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि तो आप सुझाव दे सकते हो, जैसे मैंने इसमें एक सुझाव दिया है कि पृष्ठ थोड़े से और मोटे होने चाहिए थे ताकि बच्चे उसे आसानी से सँभाल सकें। उसके बाद आप कंक्लूज़न लिखते हो कि आपने जब ओवरऑल पूरी टेक्स्ट बुक को एनालाइज़ किया तो आपको क्या चीज़ें समझ में आई जो अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्स्ट बुक है वो एप्रोप्रिएट है बच्चों के, तो आप वो लिख सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि इसमें कमी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।